तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और अगले लेक्चर में चलने से पहले बता दें कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे और उसमें 2 क्वेश्चन को देख लिए थे और दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी था, दोनों क्वेश्चन को आसानी पूर्वक देख लिए। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा भी काफ़ी इजी है। तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को क्या करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में जो हो बॉक्सों को पूर्ति कर देना, बॉक्स जहाँ खाली है उसको क्या करना है, पूर्ति कर देना, भर देना है, उस पद को ज्ञात करना है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे दिया है, यहाँ पर 2 दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है आपका खाली दे दिया है और तीसरा पद दे दिया आपका 26 और बोल रहा है कि आपको ये जानते हैं क्या इसको बोलते हैं A1। पहला पद A1 होता है, दूसरा पद क्या होता है आपका A2 होता है, तीसरा पद क्या होता है आपका A3। ठीक तो दे दिया है। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर A2 कितना आएगा, यहाँ पर जो खाली है आसानी से ज्ञात करना है। तो आप दिमाग अस्थिर करके बताइए कि क्या हम किस तरह ज्ञात करेंगे, तो किस तरह हमको पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे आप देखेंगे अस्थिर से, दिमाग अस्थिर करके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A का वैल्यू दे दी है, A1 को ही A बोलते हैं। एक बार और बताना चाहते हैं कि जो आपका पहला पद होता है उसी को A बोलते हैं, प्रथम पद को ही A बोलते हैं या उसी को A1 बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका A है। अब देखिए यहाँ पर क्या है A3 बराबर क्या दिया है 26। A3 बराबर क्या दिया है 26। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि A3 बराबर 26। अब बताइए A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D दिया है कितना 26। तो यहाँ से हम A का वैल्यू दिया है ये रख देंगे, वहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर आपको यहाँ से बता दें सिंपल में कि 26 A3 बराबर 26 दिया है, A3 बराबर कितना दिया है 26। तो यहाँ पे A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 2D। आप जानते हैं फार्मूला यह कितना है 26 और A का वैल्यू यहाँ से 2 भर देंगे, यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे। तो यही तरीका है, आप निकाल लेंगे आसानी से। अगर आपको वहाँ वैल्यू पता चल जाए तो आसानी से पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर चलेंगे, चूँकि A3 बराबर क्या है आपका 26 और A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर कितना दिया 26। A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस में क्या है 2 और D का वैल्यू नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या हो गया 26 और 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस ये 2 को इधर घटाएंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2D बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा आपका 24 और D बराबर हो जाएगा आपका 24/2 और यहाँ से कटेगा तो हमारा हो जाएगा D बराबर आपका 12 और D बराबर 12 हुआ। अब आपको क्या ज्ञात करना है, A2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब बताइए, चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर आपका होता है A प्लस प्लस 1D लिखिए या डायरेक्ट A प्लस D लिखिए, क्योंकि A2 बोल रहा है तो 2 बोल रहा है तो यहाँ पर 1 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मैंने फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि होता है A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D होता है ना, तो 3 कैसे 4 में से 1 घटा देंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A2, तो 2 में से 1 घटाएगा। हम लोग देख चुके थे D बराबर आपका कितना मिला 12 मिल गया। अब यहाँ था हमको किसको ज्ञात करना था, हमको वैल्यू लाना था, A2 का वैल्यू पता करना था। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस 1D या A प्लस D भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हम बताए थे कि A1 को ही A बोलते हैं यानी प्रथम पद, तो A कितना है आपका 2 है इंटू D का वैल्यू 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 12। अब यहाँ पर A2 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये आपका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 बराबर कितना आ गया आपका 14। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर यहाँ पर जांच करना चाहते हैं कि क्या ये AP में है कि नहीं, तो पहले ही AP में दे दिया था और आपको जांच करना है कि जो वैल्यू है सही है। लाइट कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है, एक बार और लाइट चली गई। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है आपका। यहाँ निकाल रहे थे वैल्यू, देख रहे थे हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना था, A2 का वैल्यू पता करना था। यहाँ पर खाली बॉक्स था, A2 का वैल्यू पता करना था और हमारा A2 का वैल्यू कितना है 14 आ गया। कैसे, तो हम क्या किए थे कि इसको हम जानते हैं, ये जो आपका A1 जो होता है इसी को हम A बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर A3 बराबर आपका A1 A2 A3 बराबर आपका 26 दिया था, तो A3 बराबर आपका 26 लिख दिए और A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26 और यहाँ पर पुट कर दिए वैल्यू आपका D बराबर डायरेक्ट आया है। A का वैल्यू यहाँ पर 2 था, 2 लग दिए यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको 12, डी का वैल्यू कितना मिल गया 12 मिल गया। अब यहाँ पर A2 को हमको वैल्यू पता करना था, तो A2 बराबर क्या होता है आपका A प्लस डी या 1D भी बोल सकते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 × 12, डी का वैल्यू 12 रख देते हैं यहाँ पर। A2 बराबर क्या आ गया एक बार 20, आपका हो गया 14 आ गया। अब यहाँ पर आपका 14 यहाँ पर पुट कर दिए। अब आपको देखना है कि क्या EAP में है कि नहीं, ये आपको कह नहीं रहा है, मैंने ये देखना है, जांच करना है कि क्या ये वैल्यू जो है सही आया है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि A2 में से A1 घटा दीजिए और A3 में से A2 घटा दीजिए। अगर बराबर वैल्यू आ जाएगा D1 और D2 का वैल्यू बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो 14 हमारा आया है सही है। क्वेश्चन में यह कह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो आपका A2 का वैल्यू आया है सही है। चलिए, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 14 में से 12 जाएगा, तब 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 26 में से अगर 14 जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 12 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि D1 और D2 का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब जो 14 हमारा आया था यह आंसर सही है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दूसरा भी काफ़ी ईजी होगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, टोटल क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, कहीं कहीं आपको A2 या A3 या फिर किसी न किसी का वो खाली दे दिया होगा और वहाँ पर आपको 2 वैल्यू दे देगा, वहीं से हमको और टोटल वैल्यू को पता करना है। जैसे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दे दिया है A1 बराबर खाली दे दिया है, बॉक्स दे दिया है खाली बॉक्स, और A2 बराबर आपको दिया है 13 और A3 बराबर दिया है आपका खाली बॉक्स, और A4 बराबर आपको दिया है 3, A4 बराबर आपको दे दिया है 3। अभी आपको दे दिया। अब हमको क्या करना है कि इसको जानते ही हैं, पहले वाले को हम बोलते हैं A1 और दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्या A2, तीसरे वाले को बोलते हैं A3 और चौथे वाले को बोलते हैं A4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1 और A3 का वैल्यू हमको पता करना है, A1 और A3 का वैल्यू पता करना है। आप देख रहे हैं कि A2 और A4 का वैल्यू दिया है, A2 और A4 का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूँकि A2 बराबर क्या होता है आपका, A2 बराबर कितना दिया है 13 दिया है, और A2 क्या लिख देते हैं A प्लस डी इक्वल टू क्या लिख देंगे 13। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और फिर से चूँकि A4 बराबर क्या दिया है आपका, A4 बराबर दिया है 3, और A4 को क्या लिख देते हैं A प्लस 3D, और इसको बराबर क्या है 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से 1 और 2 से चलेंगे तो लेंगे तो क्या है आपका है A प्लस डी इक्वल टू क्या है आपका 13, और यहाँ पर नीचे क्या है A प्लस 3D इक्वल टू क्या है आपका 3। यहाँ पर जानते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा विधि लगा देंगे, हम एक को क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि आपको लगा सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर जो भी विधि लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन या आपका ब्रजगुणन। तो ब्रजगुणन हटा देते हैं, आपका जो विलोपन है तो क्या करते हैं कि एक को विलुप्त कर देते हैं, तो एक को हटा देते हैं। तो क्या साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको ये कट गया। और ये आपका क्या है माइनस में 3D है, यहाँ पर D है, घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा घटेगा तो आपका हो जाएगा 10, घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, और D बराबर आपका आएगा 10/-2, और कटेगा तो D बराबर आपका आएगा -5, D बराबर कितना आ गया -5। अब D बराबर को पता चल गया, हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है A1 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो A1 का अब D बराबर पता चल गया, और A1 का वैल्यू आपको क्या करना है पता करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे D का वैल्यू पता चल गया, तो अब बताइए कि यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या कहें ये ख़त्म हो गया। चाहे आप यहाँ पर सिंपल में ख़त्म क्या कर सकते हैं कि अगर आपको A का वैल्यू पता करना है तो आप सिंपल में क्या कीजिए कि D वाले को ख़त्म कीजिए, D वाले को। चलिए D वाले को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। D वाले को ख़त्म कीजिए, तो D वाले को ख़त्म करने के क्या समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस डी इक्वल टू क्या है 13, और यहाँ पर A प्लस 3D इक्वल टू क्या है आपका 3। यहाँ गुणा कर देंगे 3 से और यहाँ गुणा कर देंगे 1 से। चलिए गुणा करते हैं, जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3A प्लस 3D इक्वल टू होगा आपका 1339, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये आपका ऐसे ही सेम हो जाएगा आपका 3D इक्वल टू 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर 3D प्लस में, यहाँ 3D माइनस में काट देंगे, खत्म हो गया। अब 3A में से ए घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2A। और यहाँ पर 29 में से आप क्या घटाएंगे, आप 39 में 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा आपका 36। और ए बराबर क्या हो जाएगा 36/2। और यहाँ से काट देंगे, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 18। ए बराबर कितना आ गया आपका 18। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। जब ए बराबर 18 हो गया तो आप देख सकते ए बराबर 18 हो गया। अब किसको वैल्यू ज्ञात करना है, A3 का वैल्यू पता करना है। किसका, A3 का। तो A3 का वैल्यू पता करना है तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चूँकि A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 बराबर, तो A3 बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि A+2D, A+2D। तो A+2D लिखते हैं। और अगर चाहेंगे तो यहाँ से हम D का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। D का वैल्यू पता कर लेंगे तो काफ़ी आसान रह जाएगा। चाहे A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A का वैल्यू कितना है आपका 18। एक मिनट रुकिए, आप D का वैल्यू यहाँ से निकालिए। D का वैल्यू जब हम यहाँ से निकाले थे तो एक बार हम क्या किए थे कि समीकरण 1 और फिर से समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो D का वैल्यू हमारा कितना आया था, एक बार आया था आपका माइनस का, एक मिनट, घटाए थे तो D का वैल्यू कितना आया था, यहाँ से 1 कट गया था और माइनस का 2D। और यहाँ पर 13 में से 3 10, माइनस का 5 आया था। D का वैल्यू कितना आया था माइनस का 5। तो A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A+2D। तो यहाँ पर जब करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट की, A+2D। ठीक, अब A का वैल्यू कितना है यहाँ पर, A का वैल्यू कितना है 18। और यहाँ पर क्या है प्लस में 2 × D, 2 × D। एक मिनट की, D का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो चलिए D का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 2D। यहाँ से D का वैल्यू यहाँ से निकल पे ना करेगा। D का वैल्यू हमारा कितना आया था, सॉरी यहाँ पर D का वैल्यू माइनस का 5 आया था, याद रखिएगा। तो A3 यहाँ पर D का वैल्यू माइनस का 5 आया था और 18। अब इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, अब क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया A3 का वैल्यू। एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि D का वैल्यू कहाँ से भरे हैं तो हम बता दें, इसको हम मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। इसको मिटाए और यहाँ पर ये आपका समीकरण क्या था, 1 2 लिए थे तो हमारा 1 2 समीकरण ये था। ठीक, 1 2 समीकरण हमारा ये था ना। और यहाँ से जब हम A को हटाए थे, A को विलुप्त किए थे तो हमारा माइनस के 2D बराबर आया था, घटाए थे तो यहाँ पर क्या हो जाता 10। और D बराबर कितना आया था माइनस के 5। कैसे, तो D -2 जाएगा इधर तो काट देगा, तो आपका D बराबर कितना आया था माइनस के 5। तो यहाँ पे माइनस के 5 रख दिए थे। अब हमारा तीसरा क्या है, A3 बराबर क्या हो गया 8 आ गया। आप देख सकते हैं कि इसको अगर जांच करना है कि क्या हमारा A1 और A3 का वैल्यू सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे कि देख लेंगे, सारा अंतर जांच कर लेंगे। तो देखिए 13 में से अगर 18 जाएगा, A2 में से A3 घटाएंगे तो माइनस का 5 होगा, आया कि नहीं। और फिर से A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 कितना है 8 में से अगर 13 को घटाएंगे तो फिर से यहाँ पर भी माइनस का 5 आएगा। और फिर से 3 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपको माइनस का 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे A1 और A3 का जो वैल्यू है सही है, A1 और A3 का वैल्यू जो है हमारा सही है। तो ये हमारा था दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, काफ़ी ईजी है। आए क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होंगे, करने में बहुत मज़ा आएगा। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि A4 बराबर कितना हो जाएगा, चाहे A3 बराबर कितना होगा, चाहे A20 बराबर कितना हो जाएगा। सिंपल है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। 1 मिनट रुकिए, बोर्ड हमारा ज़्यादा साफ नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी लगाकर मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा भी काफ़ी इजी है आपका, सेम टू सेम सब सारे क्वेश्चन वैसे ही है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा पहले 5 दे दिया है, A1 का वैल्यू 5 दे दिया है, और A2 का वैल्यू खाली है, और A3 का वैल्यू भी खाली है, और A4 का वैल्यू क्या है आपका 9.1/2 ये आपका दे दिया है। तो यहाँ से अब जानते हैं कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग A1, और ये हमारा क्या हो जाएगा A2, और ये क्या हो जाएगा आपका A3, और ये क्या हो जाएगा आपका A4। अब देखिए
पहला जो क्वेश्चन था ऐसे ही था, पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला भी क्वेश्चन ऐसा था। ए का वैल्यू दिया है और यहाँ पर A4 का वैल्यू क्या करेंगे कि A4 बराबर, चूँकि A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर आपको होगा, A4 बराबर कितना दिया है 9.1/2। अब यहाँ पर A4 बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18, 9 18 19/2 हो जाएगा। ठीक, A4 बराबर, अब A4 को क्या लिखते हैं, A+3D लिखते हैं, A+3D लिखते हैं और इसके बराबर क्या हो जाएगा 9 19/2। अब ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 5 दिया है तो 5 रखेंगे, प्लस में 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 और यहाँ पर 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 और इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पर LCM लेकर बना देंगे। चलिए 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 और -5/1 है। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल में 2 और 19 में से यहाँ आपको हो जाएगा 10 और 3D बराबर क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 9/2 और D बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 9/2 और ये जो 3 इंटू में उधर जाएगा तो गुणे में लग जाएगा तो नीचे लगता है और जानते हैं 3 से क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 वर्थ में कटेगा तो D बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा D का वैल्यू निकला, D का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, A2 का वैल्यू पता करना है। तो A2 का वैल्यू कितना कैसे हो जाएगा, तो बताइए A2 का वैल्यू, A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर क्या होता है A+D होता है कि नहीं, A+D A2 का। तो अब बताइए A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है और D का वैल्यू कितना है 3/2। यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 10 और 3 13, इसका मतलब जो होगा A2 का वैल्यू जो आएगा 13/2, क्या आ जाएगा आपका 13/2। अगर इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो इससे भाग देंगे और भाग देने के बाद कितना आएगा आपका, क्या करेंगे 13 में जब करेंगे तब का 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 आएगा और घटाएंगे तो 1। तो इसको क्या लिख देते हैं 6 पूर्णांक, यहाँ पर लिख देते हैं 6 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/2 यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं 6 पूर्णांक 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। चलिए A3 का वैल्यू पता कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग क्वेश्चन को करते रहिएगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका A+2D। A का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है +2। D का वैल्यू कितना आया था हमारा, D का वैल्यू आया था 3/2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा और A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 3 बच गया और A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। A3 बराबर क्या हो गया आपका 8 आ गया। अब यहाँ पर आपको जांच करना है कि क्या ये जो हमारा A2 और A3 का जो वैल्यू है ये सही है कि नहीं। यहाँ पर इसका वैल्यू तो क्या करते हैं कि D1 में से D2 घटाते हैं। ऐसा भी आप कॉपी में किताब में देख सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हम बिना किताब के हम यहाँ पर जाँच करा सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, लेकिन जाँच कर लेते हैं यहीं पर। चलिए तो क्या होता है A2 में से A1 को घटाना होता है, A2 में से A1 को घटाना होता है। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/2 क्या हो जाएगा, सॉरी 13/2 और माइनस क्या है 5। इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 आएगा। इसको जब घटाएंगे तो 3/2 आएगा। कैसे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये तो 13 का 13 रह जाएगा और 13 में से 5 दूना 10, 10 13 में आपका 10 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया D1 बराबर। D1 बराबर आएगा हमारा कितना 3/2। D2 बराबर देख लेते हैं तो D2 क्या है 8 माइनस क्या हो जाएगा 13/2 और इसके कुछ तो क्या 1 है और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब इससे करेंगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 माइनस 13 और यहाँ पे भी घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा D2 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा A2 और A3 का वैल्यू जो आया है हमारा सही है। तो ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे करना है। आपको दो वैल्यू आपको देगा, कहीं ना कहीं ऐसे आपको 2 वैल्यू देगा। अब जिसका वैल्यू दे A4 का दे या A5 का दे या A6 का दे, आपको 2 वैल्यू देगा और वहीं 2 वैल्यू से हमको क्या करना है कि और वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है तो आपको हम लगभग 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप वहाँ समझ सकते हैं कि कैसे हमको ज्ञात करना है और काफ़ी ईजी भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तीसरा का चौथा जो है आपका दिया है -4। यहाँ से आप समझ लीजिए कैसे हमको ज्ञात करना है। जैसे A2 का वैल्यू खाली दिया है, A3 का वैल्यू खाली दिया है, A4 का भी वैल्यू खाली दिया है और A5 का भी वैल्यू खाली दिया है और A6 का वैल्यू दिया है आपका 6। A6 का वैल्यू आपको 6 दिया है, तो यहाँ हमको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A1 का वैल्यू दे दिया है। A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, याद रखिएगा। A2 का वैल्यू क्या है, खाली है। A3 का वैल्यू क्या है, खाली है। A4 का भी वैल्यू क्या है, खाली है। A5 का भी वैल्यू क्या है, खाली है। और A6 बराबर आपको दिया है 6। अब A6 बराबर चूँकि A का वैल्यू आपको पता है और A6 के यहाँ ज्ञात कर लिए, तो A6 का दिया है, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 दिया है। और A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D। A+5D इक्वल टू 6, समझ गए। A6 को ये लिखते हैं, A+5D लिखते हैं और 6 है तो 6 दे दिए। और A का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 + 5D इक्वल टू आपका 6। और 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 4, प्लस में आपका 4 हो जाएगा। और 5D बराबर क्या हो जाएगा, 10। और D बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2। 5 से 10 कटेगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आया, 2। अब D बराबर को पता चल ही गया, A बराबर आपको पता ही है, A का वैल्यू आपको पता ही है और D का वैल्यू पता ही चल गया। तो हम किसी भी वैल्यू को आसानी से हम किसी भी पद का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए A2 है, A2 बराबर क्या होता है आपका, A2 बराबर क्या लिखते हैं, A+D लिखते हैं, A+D। अब यहाँ बताइए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है, -4 और D का वैल्यू कितना है, 2 आया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2, माने A2 बराबर कितना आया, -2। अब A3 का भी निकाल लेते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A+2D। A3 बराबर होगा आपका A+2D। और यहाँ पर जब करेंगे तो A का वैल्यू कितना दिया, -4 और +2D, तो 2 और D का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपका 2 आया है, तो D का वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे। और जब 2 रखेंगे तो आपका गुणा हो जाएगा, तो -4। और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो A3 बराबर आपका 0 आ गया। अब A4 का भी ज्ञात कर लेते हैं। A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A+3D, A+3D। अब बताइए A का वैल्यू कितना दिया है, -4 और +3। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो -4, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 होगा। और A4 बराबर क्या आ जाएगा आपका, घटाएंगे तो आपका प्लस में 2 आ जाएगा। तो आपका A4 बराबर क्या आएगा, 2 आ गया। अब एक और ज्ञात करना है क्या, तो A5 का भी ज्ञात कर लेते हैं। A5, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर होता है आपका A+4D। ठीक, A+4D। तो A का वैल्यू कितना है, -4 है, +4। D का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर -4 इसमें, और 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका 8 होगा। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस में 4 आएगा। इसका मतलब A5 का वैल्यू कितना है, 4 आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, -2 आया है। A3 का वैल्यू कितना है, 0 आया है। और A4 का वैल्यू कितना है, 2 आया है। और A5 का वैल्यू 4 आया है। अब यहाँ पर देखना है कि आपको देखने के लिए बोल नहीं रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो हमारा वैल्यू है सही आया है। कैसे, तो क्या करेंगे कि ये आपको देख लेंगे कि ये AP में है कि नहीं। तो बताइए -2 में से जब -4 करेंगे तो क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि -2 में से -4 को कैसे घटाएं। तो देखिए -2 में से -4 को घटाना है, -2 में से -4 को घटाना है। तो -2 में से -4 को ऐसे घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, बराबर क्या होगा 4 होगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा आपका 2। कितना आया, D1 बराबर कितना आ गया, प्लस के 2 आ गया। यहाँ पर D1 क्या कहते हैं, A2 में से A3 को। अब यहाँ पर इससे जब 0 में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2। कैसे, तो 0 में से -2 घटाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट 2। तो यहाँ से क्या पता चला है कि जो D1 है और D2 है आपका सही आया है, दोनों सेम से आया है। यहाँ पर भी D1 निकाले थे तो यहाँ पर भी 2 आया है, और D2 निकाले थे तो यहाँ पर भी आपका 2 आया है। इसका मतलब जो हमारा वैल्यू है ये अब क्या है, AP में है। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर है हमारा सही है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी काफ़ी ईजी होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा है कि आपको 2 वैल्यू दे दिया है और वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 वैल्यू सब वहाँ से आपको निकालना क्या है, ज्ञात केवल क्या करना है, आपको पता लगा लेना है कि A का वैल्यू कितना आएगा और D का वैल्यू कितना है। तो A का वैल्यू अगर दिया है तो दिया ही है, और A का वैल्यू नहीं दिया है तो हमको 2 समीकरण दिया है, तो वहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से D का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग द्विघात जो हम लोग पढ़ लेते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वहाँ से हम लोग और आसानी से x का वैल्यू निकाल देते हैं। वहाँ से भी यहाँ से भी ऐसे ही आपको 2 समीकरण बना देंगे, और 2 समीकरण बनाने के बाद वहाँ से हम A का वैल्यू और D का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर
पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ए का वैल्यू खाली दिया है और A2 का वैल्यू दिया है 38 और A4 का वैल्यू दिया है आपका क्या, A3 का वैल्यू दिया है डिब्बा खाली यानी, और A4 का भी खाली है, A5 का भी खाली है और A6 का वैल्यू दिया है -22। अब यहाँ पर जानते ही हैं ये क्या होता है, A का वैल्यू होता है और ये क्या होता है A2 का, और ये क्या होता है A3 का, ये क्या होता है आपका A4 का, और ये होता है आपका A5 का, और ये हमारा हो गया A6 का। अब देख रहे हैं कि वह A2 और A6 का वैल्यू दिया है, तो आसानी से यहाँ से दो समीकरण बनाएंगे और दो समीकरणों को बनाने के बाद वहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे और D का भी वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको बताते हैं बढ़िया से। अब देखिए A2 बराबर कितना दिया है आपका 38 दिया है। A2 क्या लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं, A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 38, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब चूँकि A6 बराबर कितना दिया है -22, तो A6 को क्या लिखते हैं A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा -22, और ये हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 क्या है A प्लस डी इक्वल टू क्या है आपका 38, ये हमारा समीकरण 1 है, और A प्लस 5D इक्वल टू क्या है आपका -22, ये हमारा होगा समीकरण। चलिए यहाँ से पहले D का वैल्यू निकाल लेते हैं। D का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, यहाँ में भी प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से प्लस में A, यहाँ पर माइनस में 1 कट जाएगा, और D क्या हो जाएगा यहाँ पर -5D में से प्लस में 4D घटेगा, सॉरी प्लस में D घटेगा तो माइनस का 4D हो जाएगा, और यहाँ पर अभी प्लस है, यहाँ पर प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 हो गया। अब D बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 60 बटा माइनस के 4। अब इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, 1 और 15 आएगा। D का वैल्यू कितना आएगा -15, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -15। D का वैल्यू कितना आया -15। इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमको A का वैल्यू पता करना है। A का और D का वैल्यू पता चल गया। अब A का वैल्यू पता कर लेते हैं। A का वैल्यू कैसे पता चलेंगे, तो फिर से यही लेंगे समीकरण 1 और 2, तो फिर समीकरण 1 और 2 लेंगे, तो फिर से लेते हैं समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 क्या है आपका A प्लस डी बराबर क्या है 38, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है A प्लस 5D बराबर आपका है -22, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर D का वैल्यू हमको A का वैल्यू पता लगाना है। A का वैल्यू तो क्या करेंगे कि D को विलुप्त कर देंगे, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे या यहाँ पर क्या कर देंगे 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, समीकरण 2 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 5A, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5A प्लस 5D बराबर, जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 × 15 और 4 आपका हो जाएगा 19, और ये आपका समीकरण 2 हो गया। 3 अब इसको बना लेंगे, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 से गुणा करते हैं तो सेम रहता है तो माइनस के। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन को चेंज कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ कट गया, क्योंकि प्लस में 5D है, यहाँ पर माइनस में 5D है, कट गया। इसको जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4A, और इसको जब घटाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, आपका हो गया। अब A बराबर कितना आएगा आपका जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 20 और 4 × 20 और 4 × 12 53 आएगा। A का वैल्यू कितना आ गया हमारा 53। A का वैल्यू कितना आ गया हमारा 53। जब A का वैल्यू आ गया हमारा और D का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं A का वैल्यू आया हमारा कितना 53 और D का वैल्यू कितना आया -15। जब ये पता चल गया तो हम कोई भी संख्या निकाल देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। D का वैल्यू यहाँ पर निकालें, A का वैल्यू यहाँ से निकालें, समीकरण 1 और 2 को लेकर। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया। अब चलिए निकालते हैं A1 का। तो A का वैल्यू निकाले हैं तो इसका मतलब जानते हैं कि A ही जो होता है हमको A1 बोलते हैं, और A का वैल्यू कितना है 53। तो यहाँ पर हमारा A का वैल्यू कितना 53 आ गया। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है 53 है, और D का वैल्यू कितना है -15 53। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 है, यहाँ पर माइनस में 15 गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 30, और यहाँ पर जब घटाएंगे तब का होगा 23 हो जाएगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 23। चलिए इसको मिटाते हैं।
यहाँ A4 बराबर निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D। A का वैल्यू दिया है आपका 53 और 3 और D का वैल्यू दिया है -15 और 53 यहाँ पे जब गुणा करेंगे 15 से 45 हो जाएगा। माइनस के 45 जब घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो होगा आपका 8 और यहाँ पर केवल 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। A5 बराबर भी देख लेते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 4D। A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना दिया है 53 प्लस 4 D का वैल्यू कितना है आपका -15। यहाँ से D का वैल्यू -15 और 53। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 चौका 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -7। A5 बराबर कितना आया -7। अब चलिए देख लेते हैं कि जो हमारा ये जो भी वैल्यू निकाले हैं A1 A3 A4 A5 का वैल्यू निकाले हैं सही है कि नहीं। तो कैसे देख लेंगे कि ये संख्या AP में है कि नहीं। अब AP में देखने के लिए क्या करते हैं कि A2 में से A1 को घटाते हैं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 में से जब हम घटाएंगे 53 को तो क्या आएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो आप जानते ही हैं कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 13 में से जब 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 1 -15 आ रहा है। D1 बराबर कितना है -15। अब D2 बराबर भी देख लेते हैं। D2 बराबर तो 23 में से क्या घटाएंगे 23 माइनस क्या कर देंगे 38। तब यहाँ पे भी चलेंगे तो 8 में से आपका क्या जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 होगा। 8 में से 3 जाएगा तो आपका हो गया 5 और 3 में से आपका जाएगा 2 तो होगा आपका 1 और यहाँ पर बड़े संख्या का क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो D2 बराबर भी आपका आया कितना -15। D1 बराबर भी -15 और D2 बराबर भी -15। इसका मतलब क्या है जो भी हमारा ये वैल्यू निकाले थे हमारा सही है। तो ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर में 5 क्वेश्चन था और पाँचों को क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली वे में देख लिया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।